हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलेंसी में हम तो को इवोल्यूशन क्या होता है। देखिए, जो टर्म को इवोल्यूशन है ये यूज़ होती है टू डिस्क्राइब केसेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो स्पीशीज़ होते हैं वो रेसिप्रोकली अफेक्ट करते हैं ईच अदर्स एवोल्यूशन। आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो लाइन हमने पढ़ी इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दी है कि एक एवोल्यूशनरी चेंज अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, तो अब जो एनिमल प्लांट को ईट करता है उसे हम कहते हैं हर्बीवोर एनिमल। अब उसके अंदर भी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी और इसमें एवोल्यूशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, विच माइट अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ द हर्बीवोर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है जो को एवोल्यूशन होती है। एक्चुअली थोड़ा मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करूँगा कि को एवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, देखिए देखो, हम सिंपल वर्ड से हम आगे की तरफ जाएंगे। पहले कोशिश ये करेंगे कि आपको एवोल्यूशन को का मतलब होता है, आप समझते हैं, को का मतलब होता है टुगेदर, और एवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व होना। क्या होना? इवॉल्व होना। टुगेदर इवॉल्व, एक साथ में एवोल्यूशन। क्या होगा? एक साथ में एवोल्यूशन को हम कहते हैं को एवोल्यूशन। जिसमें क्या होता है, अगर ये एक स्पीशीज है और ये जो बी है ये सेकंड स्पीशीज है, ये अगर डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, आपस में ये मिलती जुलती नहीं है। जैसे ए आप प्लांट ले लो और आप बी जो है आप एनिमल ले लो। अब जो एनिमल प्लांट को खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको कहते हैं हर्बीवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल, सॉरी, जो एनिमल खाता है। अब क्या होगा, जब ये एनिमल इस प्लांट को ईट करेगा, प्लांट्स अपने आप के अंदर कुछ चेंजिंग लाएगा, और जब इसके अंदर चेंजिंग आएगी तो एनिमल्स भी अपनी कुछ चेंजिंग लाएगा, ताकि जो इसकी नेक्स्ट चेंजिंग है उसको क्या करे, कम्पीट कर सके। तो जब ये नई जो चेंजिंग आएगी यही होता है को एवोल्यूशन। अब इसमें मेन चीज़ जो है वो क्या है, चार्ल्स डार्विन ने क्या देखा? चार्ल्स डार्विन ने देखा, इंटरेक्शन देखी किसके अंदर, बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। किसके अंदर देखी? चार्ल्स डार्विन ने इंटरेक्शन बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स और इंसेक्ट के अंदर देखी, और ये इसने कहाँ पे मेंशन किया है? जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859। यहाँ पे इसने बताया, अगर एक का एवोल्यूशन होता है, वो अफेक्ट करता है बी की एवोल्यूशन को। अब जो बी का एवोल्यूशन होता है वो अफेक्ट करता है ए के एवोल्यूशन को। यहाँ पे इसने ये देखा। उसके बाद नेक्स्ट आगे डैनियल। कौन आगे? डैनियल भी एक अच्छे खासे बायोलॉजिस्ट गुजरे हैं, डैनियल जेंजिन ने क्या किया, इसने जो को एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन दी, जो को एवोल्यूशन जब इसने पढ़ा तो ये था किसके बारे में? इसने देखा एकेसियस एंड आंट्स। ठीक है ना, एकेसियस और आंट्स को देखकर इसने को एवोल्यूशन के वर्ड जो है वो बताया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आते हैं पीटर। कौन आते हैं? पीटर आते हैं। पीटर ने को एवोल्यूशन कहाँ पे बताया? प्लांट्स और बटरफ्लाई के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, प्लांट्स वर्सेस जो बटरफ्लाई, यहाँ पे पीटर ने काम किया और बताया कि ये भी को एवोल्यूशन ही से यहाँ पे भी को एवोल्यूशन होता है। ओके, अब क्या है, आप समझ गए को एवोल्यूशन के बारे में। ये पूरी जो हिस्ट्री थी कि एक साथ में एवोल्यूशन होना, दो चीज़ों का आपस में रहना, दो स्पीशीज़ कोई भी हो, तब जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो चीता और एंटीलोप के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वहाँ पे को एवोल्यूशन होता है। उसके बाद आप देखोगे जो मोनार्च बटरफ्लाई है, कौन सी? मोनार्च बटरफ्लाई जो है, वहाँ पर भी मोनार्च बटरफ्लाई वर्सेस मिल्कवीड प्लांट,
वीड प्लांट। अब जो मिल्क वीड प्लांट है ये एक पॉइजन है। क्या है बेटा? पॉइजन है। तो इसमें क्या है, चीता में क्या है, इसमें मोर जो स्पीड है, क्या है, जो स्पीड है इसका एवोल्यूशन हुआ है। और उसके बारे में हम बात करें रेवोल्यूशन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको थप्पड़ मारा तो मुड़ के आप भी मुझको थप्पड़ मारोगे, ठीक है, अदले का बदला। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पर हम समझें तो यही बात है, अगर एक एनिमल है या दूसरा एनिमल है, ये एक दूसरे को कम्पीट करते हैं और एक दूसरे से कोई भी इंटरेक्शन होती है, वहाँ पे जो चीज़ें नई नई डेवलप होती हैं उसको को एवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बताया ही था आपको स्टार्टिंग से ही कि एक साथ में जो एवोल्यूशन होता है और एक दूसरे से मिलके रेसिप्रोकल बोथ जो हैं वो आर अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, एन एवोल्यूशनरी चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ए प्लांट might affect the morphology of a herbivore that eats the plant, which in turn might affect the evolution of the plant, which might affect the evolution of the herbivore and so on. अगर एक प्लांट है, एक प्लांट जो है, इस प्लांट को कोई भी एनिमल जो है वो खा रहा है, कोई भी एनिमल जो है इसको इस प्लांट को खा रहा है, तो प्लांट्स क्या करेगा? प्लांट्स के अंदर कुछ चेंजिंग, प्लांट्स अपने आप के अंदर जो चेंजिंग लाएगा। जब प्लांट्स ने अपने अंदर चेंजिंग लाई तो जो हर्बीवोर है, जो प्लांट्स को खाता है, एनिमल्स को हम हेर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं, तो ये भी अपने अंदर चेंजिंग लाएगा। क्या लाएगा? चेंजिंग लाएगा। जो यहाँ पे चेंजिंग मिलेंगी, यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेंगी, तो वो आपको को एवोल्यूशन, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये क्या है, ये को एवोल्यूशन है। ओके, each species exerts selection pressure on an evolver in response to other species। तो co-evaluation में क्या होता है? likely to happen जब different species जो हैं ये close ecological इनका interaction रहता है with one another। अब जब आप पढ़ोगे predator, prey and parasite, उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव स्पीशीज के बारे में या फिर म्यूचुअलिस्टिक स्पीशीज। ये जो आते हैं, जब आप इन तीनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा तो आप कह सकते हैं ये सारा जो है ये को एवोल्यूशन है। क्या है? ये को एवोल्यूशन है। ये को एवोल्यूशन ऐसा एवोल्यूशन नहीं है कि आपको नया सब कुछ मिलेगा, सब पूरी तरह से एक जो है स्पीशीज ही अलग से निकलेगी, ऐसा नहीं है। बट कुछ एडॉप्टेशंस, कुछ कैरेक्टर्स जो आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। लेकिन को एवोल्यूशन एक के अंदर हमेशा नहीं होगा, बल्कि दो और दो से ज़ायद के बिटवीन होता है। प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए क्लासिकल केस ऑफ कोएवोल्यूशन। अगर हम प्लांट्स और इंसेक्ट्स की बात करें, ये बेस्ट एग्जांपल मानी जाती है, क्योंकि वन दैट इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज म्यूचुअलिस्टिक। Many plants and their pollinators are so reliant on one another and their relationships are so exclusive that biologists have good reason to think that the match between the two is the result of a co-evolutionary process। प्लांट्स और इंसेक्ट्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है, और जब आप प्लांट्स और इंसेक्ट्स के बिटवीन आप अलग से वीडियो देखेंगे कि किस तरह से इनके दरमियान रिलेशन है, वहाँ से जो भी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा ये आप समझ सकते हैं कि ये कोएवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से सब कुछ हुआ है। बट वी कैन सी एक्सक्लूसिव मैचेस बिटवीन प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इवन व्हेन पॉलिनेशन इज नॉट इन्वॉल्वड। अब क्या होता है, मेजॉरिटी देखा गया है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेट करवाते हैं, पॉलिनेशन होती है प्लांट्स के अंदर, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि पॉलिनेशन नहीं होती है। सम सेंट्रल अमेरिकन जैसे एकेसिया स्पीशीज है, इसको क्या होते हैं, होलोथॉर्न्स होते हैं और पोर्स होते हैं एट द बेसिस ऑफ देयर लीव्स। जहाँ उनके लीव्स होते हैं, लीव्स के बेस ही के साथ ये हॉलो किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो क्या सिक्रेट करता है, नेक्टर सिक्रेट करता है। क्या करता है सिक्रेट? नेक्टर। अब जो ये होलोथॉर्न्स होते हैं ये एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, नेस्ट साइट ऑफ सम स्पीशीज ऑफ आंट दैट ड्रिंक द नेक्टर। अब उसमें क्या देखने को मिलता है, आंट चिमटे जो हैं वो वहां पे देखने को मिलती हैं, लेकिन जो आंट्स होती हैं
वो कोई वहाँ पे कोई उनको एडवांटेज नहीं मिलता है प्लांट्स को। दे आल्सो डिफेंड एकेसिया प्लांट अगेंस्ट हार्बीवोर्स। ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर एकेसिया प्लांट को कोई भी हार्बीवोर आके अटैक करता है तो वो एकेसिया प्लांट्स के ऊपर जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इसको अफेक्ट होने नहीं देती। ये चीज़ जो है ये डिफेंड करती है एकेसिया प्लांट्स को अगेंस्ट हार्बीवर्स। तो जो ये सिस्टम होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है को एवोल्यूशन का, जहाँ पे प्लांट जो हैं वुड नॉट हैव evolved holothorns or nectar pores unless their evolution had been affected by the ants। समझ गए आप। और जो आर्ट्स होती हैं वुड नॉट हैव evolved herbivores defense behavior unless their evolution had been affected by the plants। तो ये था को एवोल्यूशन के बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने साइड में अलग से आपको समझाने की भी कोशिश की। उसके बाद आता है पैरेलल एवोल्यूशन। पैरेलल एवोल्यूशन जो होता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सिमिलरिटीज इन सेपरेट बट ये रिलेटेड टू होती है एवोल्यूशनरी लिनेज थ्रू द ऑपरेशंस ऑफ सिमिलर सिलेक्टिव फैक्टर्स ऑन बोथ लाइंस। पैरेलल एवोल्यूशन जो होता है इज सिमिलर टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये भी याद रखना है, क्योंकि इन दैट सिमिलर एडाप्टेशन जो है ये अराइज होती हैं डिफरेंट स्पीशीज में, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है, क्योंकि अगर हम इसको भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे तो फिर पैरेलल एवोल्यूशन को पढ़ने का क्या फन है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इन पैरेलल एवोल्यूशन जो दो स्पीशीज होती हैं हैव रिलेटिवली रिसेंट कॉमन एंसेस्टर होता है, बट कन्वर्जेंट के अंदर आपको कॉमन एंसेस्टर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है पैरेलल एवोल्यूशन होता है। व्हेन टू स्पीशीज इवॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सिमिलरिटी, हाउएवर इट यूजुअली ऑकर्स बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इसकी एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस भी बताया गया है कि इसका डिफरेंस क्या है। देखिए एंसेस्टर मिल सकता है पैरेलल, ये हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। ये कोई भी रिसेंट एंसेस्टर है, यहाँ से आपको एक यहाँ से जाएगा, एक दूसरा पैरेलल में जाएंगे। दोनों जो स्पीशीज़ हैं ये जो इवॉल्व होंगी ये पैरेलल इवॉल्व होंगी, ठीक है ना। क्या होंगी, इवॉल्व होंगी पैरेलल में। और को एवोल्यूशन मैंने क्या बताया, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, ए जो है वो अफेक्ट करता है बी को, बी जो है वो अफेक्ट करता है ए को। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो स्पीशीज़ को एवोल्यूशन क्या होगा, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी जो हैं वो डिस्टेंटली रिलेटेड होती हैं, और जो एवोल्यूशन होता है वन स्पीशीज़ का वो इन्फ्लुएंस करता है द एवोल्यूशन ऑफ हर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़। तो ये था आज आपका पैरेलल एवोल्यूशन और को एवोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।